जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी और महाकाल की कृपा दृष्टि आप सब पर सदैव बनी रहे और माँ की असीम कृपा से आपका घर परिवार फलता फूलता रहे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे तंत्र की जो बहुत अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और जो कोई भी इनकी आराधना साधना करता है तो उसके जीवन में ऑटोमेटिक चमत्कार होना शुरू हो जाता है। ये तंत्र है, ये लिया जो गया है, ये जो मंत्र है ये कामाख्या तंत्र से लिया गया है। जो भी माँ कामाख्या जी की आराधना दिल से करते हैं तो उनके जीवन के समस्त जो कार्य होते हैं, जो भी इच्छाएं होती है वो पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात, साधक के अंदर वशीकरण की जो पावर आती है वो आती है। जैसे माँ बगलामुखी की साधना करने से आती है, ऐसे ही माँ कामाख्या की साधना करने से आती है। माँ कामाख्या एक ऐसी देवी हैं जो कोई भी साधक इनकी आराधना करते हैं तो उनके जीवन के जितने भी होते हैं समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। परंतु जो भी इनकी साधना करें वो गुरु के अभाव में ना करें, क्योंकि बिना गुरु के इनको साधना पॉसिबल नहीं है। यदि कोई साध भी जाता है गुरु के बिना तो ये है कि आप शिव जी को गुरु मानकर कर सकते हो, या आपके जो ईष्ट हैं उनको गुरु मानकर कर सकते हो, या आपने जिनको भी गुरु मनाया है उनको मानकर कर सकते हो। परंतु कामाख्या जो वशीकरण है, जो तंत्र क्रिया है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। माँ कामाख्या को साधना हर किसी के बस का नहीं है। इसलिए सबसे पहले एक सौम्य देवी की आराधना कीजिए और इनको सिद्ध करने से पहले सर्वप्रथम आपको जो नवाण मंत्र है वो सिद्ध करना होता है। नवाण मंत्र का क्या महत्व है? नवाण मंत्र क्या होता है? जो नेगेटिव एनर्जी जो पावर्स होती हैं इनके साथ जो आती हैं कामाख्या देवी के साथ, तो वो क्या करता है नवाण मंत्र, हम ऑटोमेटिक शक्तिशाली होते हैं, हम पॉजिटिव से भरे होते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाती है। आप चाहें तो माँ कामाख्या की आराधना गायत्री मंत्र के साथ कर सकते हैं। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ एक हमारे जो कुंडलानी होती है उसको भी जागृत करता है। जो कुंडलानी जहाँ जागृत होती है वहाँ हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसा ऐसा विचरण होता है कि हम बता नहीं सकते। परंतु जो भी साधक या साधिका गायत्री मंत्र की साथ लेकर कोई भी साधना करता है तो उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं और हो सकता है कि उसको अनुभूतियाँ भी प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं माँ कामाख्या की आराधना कैसे करनी चाहिए और किस मंत्र के द्वारा करनी चाहिए। वैसे तो माँ कामाख्या को दोनों ही रूप दिए गए हैं। आप चाहें तो रौद्र रूप में कर सकते हैं, आप चाहें तो सौम्य रूप में कर सकते हैं। परंतु मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यदि आप पारिवारिक संबंधित हैं या छोटे मोटे साधक हैं तो आपको माँ की आराधना सौम्य रूप से करनी चाहिए, क्योंकि माँ बहुत शक्तिशाली हैं और जो भी षोडशी की आराधना सच्चे दिल से करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं या उनको पुकारते हैं तो माँ विचरण भी करती हैं, अनुभूतियाँ भी दिखाती हैं और बहुत सारी चीज़ों का अभाव भी, मतलब उसका अभाव भी होता है, एहसास भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एहसास है, जो उनके होने का एहसास है वो खुद कराती हैं। तो या तो आप गुरु दीक्षा के साथ करें या शिव को गुरु मानकर करें या नवाण मंत्र को साथ लेकर करें। यदि आपने पहले नवाण मंत्र सिद्ध कर रखा है तो आप माँ कामाख्या की आराधना बहुत ईजिली तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि नवाण मंत्र में ऑलरेडी ये पावर रहता है। उसमें क्या रहता है, ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छि, ऐसी जो माँ कामाख्या का मंत्र है वो क्लीम के द्वारा ही है। यदि आपने नवाण मंत्र सिद्ध कर लिया और फिर आपने इनकी आराधना शुरू कर दी तो ये 51,000 पर ही आपको शक्तियाँ प्रदान करना शुरू कर देता है। तो आप चाहें तो गायत्री मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो शिव को गुरु मानकर भी कर सकते हैं। और इसमें रही बात इसकी सुरक्षा घेरा यदि आपको चाहिए तो आप प्रतिदिन या तो 108 गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, या आप चाहें तो हनुमान जी को साथ लेकर कर सकते हैं। बिना हनुमान जी की साधना अधूरी होती है, क्योंकि या तो इनमें भैरव जी होने चाहिए या इनमें हनुमान जी होने चाहिए, क्योंकि माँ कामाख्या की सिद्धि मिलना इतनी आसान नहीं होती है, या माँ कामाख्या की जो सफलता होती है प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि वो जो मंत्र है वो किस प्रकार है। सबसे पहले वाजोट पर एक लाल कपड़ा बिछाना है, उसमें माँ कामाख्या की तस्वीर रखनी है। अगर आप पर तस्वीर हो तो तस्वीर रख सकते हैं, नहीं तो आप ध्यान करके भी कर सकते हैं। अब बहुत से साधकों के यहाँ क्या दिक्कत होता है कि नेगेटिव एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो पूजा पाठ करने ही नहीं देती है ना। सबसे बड़ी बात तो ये रहता है सबका।
तो जो कोई भी साधक या साधिका आराधना करना चाहते हैं, आप चाहें तो इस मंत्र का जाप 108 कर सकते हैं, या आप इनको ज़्यादा पावरफुल लेना चाहते हैं तो जो संख्या रहती है वो माला के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 माला से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 7 माला से स्टार्ट कर सकते हैं। परंतु जब आप इनका अनुष्ठान लें तो या तो 31,000 या 51,000 या 1.25 लाख पर ये मंत्र हो जाता है सिद्ध। परंतु उससे पहले आती हैं बहुत सारी कठिनाइयाँ। मैं आपको ये बता दूँ, उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो आप नवाड़ मंत्र सिद्ध कर लीजिए 1.25 लाख, या फिर आप गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, या आप शिव जी को गुरु मानकर कीजिए और उनसे ये प्रार्थना कीजिए, माँ यदि मैं आपकी शरण में हूँ तो मुझे कोई भी नेगेटिव एनर्जी छू नहीं सकती, और आपके द्वारा मुझे ऐसी अनुभूतियाँ कराइए कि आप मेरे साथ हैं। क्योंकि माँ कामाख्या का जो तंत्र है वो बहुत ही, वो 10 महाविद्याओं में आता है। ये नवदुर्गा जी का मंत्र नहीं है, ये कामाख्या जी का मंत्र है। तो आपको मैं बता दूं, थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। परंतु आप उनको सौम्य रूप मानकर करोगे, माँ मानकर करोगे, उनसे विनती करोगे कि माँ आप ही मेरी रक्षक हैं और आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, तो आप ऐसे करके उनसे प्रार्थना कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि माँ रक्षा नहीं करती हैं, माँ रक्षा करती हैं, साथ भी देती हैं, और आपकी सिद्धि का भी जो चरण होता है वहाँ तक भी ले जाती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत सी योगिनियाँ होती हैं माँ की, जो सेवाओं में होती हैं, वो भी दुखी करने आती हैं, वो भी परेशान करने आती हैं। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको अपनी सिद्धि में लगना चाहिए। और जैसे आप लेना चाहते हैं तो 11, 21 जो साधक हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, वो 31 या 51 या 101 माला कर सकते हैं प्रतिदिन इस मंत्र की। तो बाजूट पर कपड़ा रखना है, माई की तस्वीर रखनी है। आप चाहें तो दुर्गा जी की तस्वीर रख सकते हैं, दुर्गा जी का ध्यान करके आप माँ कामाख्या की आराधना कर सकते हैं। तो आपको जो मंत्र है वो, अगर आपके पास हो सके तो रक्त चंदन की माला से करना चाहिए, अन्यथा आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। तो रक्त चंदन की माला का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और वो कामाख्या में बहुत काम आती है। दुर्गा जी के लिए भी आप रक्त चंदन की माला ले सकते हैं, या माँ कामाख्या के लिए भी रक्त चंदन की माला ले सकते हैं। फिर आपको उनका पंचोपचार विधि से पूजन करना है। उस विधि का पूजन करने के बाद आपको उनसे ये प्रार्थना करनी है कि माँ आप ही मेरी रक्षक हैं, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, आप मुझे सहायता कीजिए और मेरा जो कार्य है, जो इच्छा है आपका, जो माँ के आगे प्रकट कीजिए और उनको बताइए। उससे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है, शिव जी का पूजन करना है और नवाण मंत्र की एक माला लेके चलनी है। क्योंकि नवाण मंत्र क्या है कि वो आपके आसपास जो होने वाली नेगेटिव एनर्जी है तो उसको रोकता है, या आप गायत्री माला भी ले सकते हैं। फिर आपको हनुमान जी का पूजन करना है, और हनुमान जी के पूजन करने से आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, और उस बीच आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है। क्योंकि हनुमान जी वो बहुत वो उनके अंदर बजरंगबली चिरंजीवी हैं और वो आपकी सहायता करेंगे। तो उनका जो मंत्र है माई का, वो इस प्रकार है, ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। आप उनको ऐसे भी कर सकते हो, या ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम। आप इस मंत्र को इस प्रकार भी कर सकते हो। और भी इनके जो रौद्र रूप के भी मंत्र हैं वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इसके बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और आप किसी से भी गुरु दीक्षित हो तो आप उनके द्वारा भी कर सकते हैं, या ना हो तो भी कर सकते हैं। ऐसा कोई अनुबंध नहीं है, ऐसा कोई अनुदान नहीं है। आप चाहे तो हमसे भी गुरु दीक्षित हो सकते हैं, आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं। परंतु जो साधक पारिवारिक से संबंधित है तो वो इनकी जो आराधना है वो 5 या 11 या 3 या 7 इस तरीके से मालाओं से जाप कर सकते हैं। तो आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी? यदि समझ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमने, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपको जो आराधनाएँ करनी है आप वो भी कर सकते हैं। और भी मैं काफ़ी सारे कवच लेकर आऊँगी, बहुत सारी साधनाएँ लेकर आऊँगी, परंतु जो साधनाएँ होंगी वो सौम्य रूप वाली होंगी। रौद्र रूप वाली साधनाएँ हमारे यहाँ नहीं होती हैं, ना हम कराते हैं। क्योंकि आजकल लोग बाग ये सोचते हैं कि क्या तंत्र क्रिया से सब कुछ संभव हो सकता है? ऐसा नहीं है। भगवान भी देख रहा है तुम्हारे आगे के लिए, वो भी सोचता है। यदि वो ऐसा करता है, यदि आप ऐसा करते हो तो वो भी उसी तरीके का प्रमाण देता है। कर्म ही साक्ष्य होता है, इसलिए किसी का गलत नहीं करना चाहिए। जो भी करो अपने लिए करो, अपने अच्छे के लिए करो, और उनसे यही कामना करो ईश्वर से कि आप हमारा उद्धार करें।
ना कि दूसरों को आप ऐसा भी होता है कि बहुत से लोगों के दुश्मन परेशान करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर साक्षी है, सब देखता है, कर्म का फल सबको मिलता है। तो जो भी करें वो सोच समझ कर करें। साधनाओं के मार्ग में जो भी आ रहे हैं, यदि वो गलत तरीके से सिद्धियों का यूज़ करते हैं तो उसका प्रमाण भी उनको बहुत गलत तरीके से भुगतना पड़ता है। इसलिए जो भी साधना करना चाहते हैं, जो भी साधक हैं, तो वो इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए। कर्म ही आपका साक्ष्य है और कर्म के द्वारा ही आपको फल प्राप्ति होती है। तो आप जैसा करोगे वैसा भोगोगे। जो भी करो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मत करो। अपने स्वार्थ के लिए किया तो बहुत हो जाएगा, या आपने दूसरों को तबाह करने के लिए किया तो आपके साथ गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें लौट कर आती हैं, कर्म लौट कर आता है। इसलिए जो भी करना है वो सोच समझ कर करना है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में माई के कवच बताऊंगी, आप उनको कीजिएगा। एक ऐसा कवच है माता छिन्नमस्ता का, जो आप करते हो तो आपके जीवन के समस्त जो अंधकार होते हैं वो दूर होते हैं। एक मैं आपको स्रोत के बारे में बताऊंगी। एक ऐसा स्रोत है जहां आप जो भी सोचोगे, जो भी कार्य सोचोगे, उस स्रोत को सिद्ध करने के बाद आपके हर कार्य सफल होंगे और आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हो रही है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सब खत्म हो जाती हैं। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी और महाकाल की कृपा दृष्टि आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। जो भी साधक हमसे जुड़ रहे हैं उनके परिवार पर बनी रहे। मैं माता से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि माँ उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी उनके शत्रु उनको परेशान कर रहे हैं, तो वो जो कठिनाइयाँ हैं माँ बगलामुखी जी की कृपा से सब ठीक हो जाए, सब दूर हो जाए। जय माई की।